हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 4 प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा जो किसी भी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजी सीखने के लिए। बट किसी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी भाषा हो तो फिर उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कहे तो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास का प्रीपोजिशंस। और वो प्रीपोजिशंस जो मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में वो है फ्रेंड्स ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ऑन और अप ऑन। ऐसे हालांकि फ्रेंड्स ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ उच्चारण में सेम होता है, बट इसके हिंदी अर्थ और इसका जो यूज है, प्रयोग है, वो भिन्न है एक दूसरे से। ठीक उसी तरह ऑन और अपॉन की बात करें तो ये बोलने में भला के दिखने में अलग तरह का है, लेकिन इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है पर, लेकिन इसके प्रयोग जो है वो भिन्न है। तो फिर देखिए आज की क्लास का प्रीपोजिशंस ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ए पहला सेट ए है फ्रेंड्स ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। तो इसमें पहला देखते हैं फ्रेंड्स ओ सिंगल एफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग फ्रेंड्स किसी भी तरह के संबंध को बताने के लिए किया जाता है। जब एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ना हो, उसके संबंध को स्थापित करना हो, बताना हो, तो फिर इस तरह के लिए आपको ओ एफ सिंगल ऑफ, यानी साफ शब्दों में एक कहें कि ओ सिंगल एफ ऑफ का प्रयोग संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है। ओके, जबकि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग जो होता है संबंध को बतलाने के लिए नहीं बल्कि संबंध को तोड़ने के लिए, यानी कि एक दूसरे से जो है ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ जो है विपरीत हैं। एक को संबंध को बतलाने के लिए, जोड़ने के लिए संबंध को, जबकि दूसरा को संबंध को तोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, का प्रयोग संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है। संबंध को बतलाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, और जिसका हिंदी होता है फ्रेंड्स का, के और की के रूप में होता है। का के की के रूप में। अगर कहना हो फ्रेंड्स कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं, तब फिर क्या कहेंगे फ्रेंड्स? वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वी आर सिटीजन्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग क्या है? भारत के नागरिक हैं। अगर कहना हो कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। मैं इस विद्यालय का छात्र हूं। तो फ्रेंड्स, मैं इस विद्यालय का छात्र हूं, छात्र और स्कूल के बीच को संबंध को बताने वाला ऑफ, जिसका मैं इस विद्यालय का छात्र हूं। तो क्या आ रहा है? का। हम लोग भारत के यहां पे देखिए का आ रहा है, जबकि यहां पे के आ रहा है। हम लोग भारत के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स किया जाता है ओ सिंगल एफ का। ओ डबल एफ को देख लेते हैं। ओ डबल एफ जो होता है क्या किया जाता है? तो फिर इसका प्रयोग किया जाता है संबंध को तोड़ने के लिए। मोटा मोटी यही कहेंगे तो का प्रयोग संबंध को तोड़ने के लिए किया जाता है। हालांकि वैसे फ्रेंड्स तोड़ने के लिए तो किया नहीं जाता, लेकिन उस कंडीशन में किया जाता है जब संबंध टूटता हो ना। और वैसे इसका हिंदी विशेष नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स कहना हो कि एग्जांपल के तौर पे कि स्विच ऑफ द पेन, क्या करेंगे? स्विच ऑफ। क्या डबल ऑफ करेंगे इसमें? स्विच ऑफ द फैन। तो फ्रेंड्स क्या हुआ? पंखा को बंद कर दो। तो पंखा को बंद करेंगे तो पंखा और करंट के बीच के संबंध क्या है? टूट जाएगा। अगर किसी को आपको डांटना हो, गुस्सा में कहना हो कि मेरे नजरों से दूर हो जाओ, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोलते हैं बी ऑफ माई साइड। साइड्स मीन्स नजर। बी ऑफ
बी ऑफ, ऑफ का मतलब हट जाना, दूर हो जाना, संबंध खत्म। तो बी ऑफ माई साइड, अब ऐसा मत समझ लीजिएगा जिंदगी भर के लिए संबंध खत्म, बल्कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ ना, तो दूर होने के लिए बोलता है बी ऑफ माई साइड्स, मेरी नजरों से क्या हो जाओ, बी ऑफ हो जाओ, दूर हो जाओ। तो इस तरह अब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन संबंध तो विच्छेद होता है ना, अलगाव होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इसको भी बात करते हैं, ऑन और अप ऑन। ऑन और अपॉन जो है तो दूसरा सेट आज की क्लास के, और इसका हिंदी जो होता है वो होता है फ्रेंड्स पर। क्या होता है, पर। दोनों का, ऑन का भी हिंदी पर होता है और अप ऑन का भी हिंदी पर होता है, लेकिन दोनों के कंडीशन जो है, प्रयोग करने का स्थान जो है वो भिन्न है, कंडीशन देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं फ्रेंड्स ऑन का। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है वैसे संज्ञा को बतलाने के लिए जो स्थिर हो, ठीक है, अस्थिर हो, और वहां पे हिंदी अर्थ क्या देना हो, पर देना हो, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके विपरीत यदि गति में हो तो फिर ऑन नहीं, अप ऑन करेंगे, और हिंदी अर्थ क्या होगा, पर ही होगा ना। जैसे ठीक उसी तरह कि ऑफ का प्रयोग संबंध को तोड़ने के लिए, लेकिन ए ऑफ का प्रयोग संबंध को जोड़ने के लिए, जबकि ए ऑफ का प्रयोग संबंध को तोड़ने के लिए। ठीक उसी तरह ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तु के लिए, जबकि अप ऑन का प्रयोग गतिमान वस्तु के लिए, और दोनों का हिंदी अर्थ बनता है पर। फ्रेंड्स अगर इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल देते तो बेहतर होगा, आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। एग्जाम्पल ए ऑन के लिए, अगर फ्रेंड ये कहें कि टेबल पर एक कलम है, टेबल पर एक कलम है, कहाँ फ्रेंड्स, टेबल पर आ रहा है ना हिंदी। अब बताइए वो कलम है वो अस्थिर है या गतिमान, तो अस्थिर है, टेबल पर है, अस्थिर है, तो फिर पर के लिए ऑन का यूज करेंगे ऐसे, there is a pen on the table, there is a pen on the table। जब पेन जो है टेबल पर है ना तो अस्थिर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर अप ऑन की बात की जाए, अप ऑन, तो इसके लिए एग्जांपल दे देते हैं सामने जस्ट, कि आपने अगर किसी कलम को टेबल पर फेंका और कहा कि मैंने एक टेबल पर एक कलम फेंका, मैंने टेबल पर एक कलम फेंका, तो क्या होगा, आई थ्रो का पास्ट रूप थ्रू, आई थ्रू मतलब मैंने फेंका, आई थ्रू अ पेन अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि मैंने टेबल पर एक कलम फेंका, और जब फेंकेंगे तो कलम में गति होगी ना, करेक्ट, गति तो होना ही होना है। ठीक है, तो फिर इस तरह आप ऑन का प्रयोग करेंगे पर के अर्थ में, किसके अर्थ में, पर के अर्थ में, स्थिर वस्तु को बतलाने के लिए, और अप ऑन का प्रयोग करेंगे पर के ही अर्थ में, दोनों का अर्थ पर ही होगा जिसमें गति हो। ठीक है, और ऑफ का तो देख ही चुके। तो फ्रेंड्स इसी तरह के आर्टिकल, प्रीपोजिशन और भी ग्रामर की चीज़ें जो है थोड़े थोड़े करके आप तक पहुंचाएंगे। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो का जो फैक्ट है पसंद आई हो तो फिर आप इसे एक लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को